अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट दूसरा पोर्शन हल करते हैं। कुछ MCQs हो गए थे और कुछ जो रहते थे उनको अभी सॉल्व करते हैं। 42 MCQs जो है, द ग्रोथ इन डॉर्मेंट ऑर्गन इज़, डॉर्मेंट ऑर्गन में जो ग्रोथ होती है वो टेम्पररी अरेस्टेड होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 43 है, डॉर्मेंसी इन सीड्स ऑफ जेंथिमम इज़ ड्यू टू। ऑप्शन बी को देखें, अगर सीड कोट इम्परमिएबल टू गैसेस, यानी इसका जो सीड कोट होता है वो गैसेस को अलाउ नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस वजह से डॉर्मेंसी होती है। 44 है, सॉफ्टनिंग और रप्चरिंग ऑफ हार्ड सीड कोट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं स्कैरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। 45 है, द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक फिनोलिक्स, कॉमरीन्स, फ्यूरिलिक एसिड्स आर, तो ये हैं जो कि जर्मिनेशन इनहिबिटर्स इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज़ नॉट यूज टू ब्रेक डोरमेंसी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये एब्सिसिक एसिड, ये ख़ुद डोरमेंसी काज करता है, लेकिन अब डोरमेंसी जो है ब्रेक कभी नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रोथ इनहिबिटर, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। 48 है, द फेज ऑफ ग्रोथ विच इज़ द फर्स्ट फेज एंड रिप्रेजेंट लैग फेज फॉर ग्रोथ कर्वेचर इज़, तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव फेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 है, द लेटरल मेरिस्टम इन प्लांट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है, एपिकल मेरिस्टम, वो प्राइमरी को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 50 है, द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड एज, तो इस रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसको इफ़िशियंसी इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 51 है, ऑक्सीन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स बाय FW वेंट, यानी प्लांट से सबसे पहले FW वेंट ने आइसोलेट किए थे। 52 है, एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू, तो ये ऑक्सीन का करेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 53 है, हार्मोन रिलेटेड विद सेल डिवीजन इज, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, ऑप्शन नंबर सी ये सेल डिवीजन करता है। 54 है, विच प्रॉपर्टी इज़ स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड टू जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन जो है ये इलांगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स करता है, यानी वो प्लांट्स हो जो जेनेटिकली ड्वार्फ हो, तो उनको जो उनके जो इलांगेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 55 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टॉप फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए जो है डे लेंथ लो रिक्वायर्ड होती है, कम, और नाइट पीरियड जो है, डार्क पीरियड, वो फिर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ए जो है लॉन्गर बट डिसकंटिन्यूस डार्क पीरियड, यानी पीरियड लॉन्गर होगा लेकिन डिसकंटिन्यूस होगा नहीं, ये इस तरह नहीं है, ये फ्लावरिंग स्टॉप करता है। फोटो पीरियड लॉन्गर देन क्रिटिकल, अगर लॉन्गर देन क्रिटिकल हो गया तो ये भी जो है फ्लावरिंग स्टॉप करेगा शॉर्ट डे प्लांट में, और अगर बहुत ही शॉर्ट पीरियड हुआ तब भी ये जो है स्टॉप करेगा फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स में। तो एनी ऑफ दीज जो है, अगर एक भी इनमें से कोई फैक्टर आया तो फ्लावरिंग जो है शॉर्ट डे प्लांट्स में वो स्टॉप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 56 है, व्हेन नाइट टेम्परेचर इज़ लो ड्यूरिंग विंटर सीजन द साइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर विल, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 57 जो है, इफ़ द सीडलिंग्स आर ग्रोन इन डार्कनेस दे आर, तो अगर डार्कनेस में सीड को हम कहें ग्रो करेंगे तो उन सीडलिंग्स को इटियोलेटेड प्लांट्स कहते हैं, इटियोलेटेड, और इनमें फिर ऑक्सीन की जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और इनकी जो ग्रोथ फिर होती है वो एक्चुअल प्लांट से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो है टॉलर देन दोज ग्रोन इन लाइट, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स में नॉट सर्वाइव बिकॉज,
तो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो अगर गलती से भी रूट हेयर लॉस्ट हो गए तो वो ट्रांसप्लांटेशन फिर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 60 है बनानास कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाई, तो इसके मुतालिक दो व्यूज़ हैं। एक ये कहते हैं कि अगर हम इनको फ्रिज में स्टोर कर लें तो इथाइलिन की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, ओवर राइपनिंग से बच जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ कहते हैं कि विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन जो है तो ये भी जो है बनाना को ओवर राइपनिंग से बचाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी जो है कई व्यूज़ के मुतालिक सी करेक्ट है और कई व्यूज़ के मुतालिक डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज़ इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नार, यानी नार का मतलब है नेट एसिमिलेटरी रेट, तो यानी फोटोसिंथेसिस जो नेट एसिमिलेटरी रेट आएगा यानी एटीपी प्रोडक्शन यानी डीपीएच की ज़्यादा होगी या कम होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से, तो ये होगी इंक्रीज़। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो नार जो है नेट एसिमिलेटरी रेट ये भी इंक्रीज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है इन डीकेपिटेटेड प्लांट्स एक्सिलरी बड्स आर एक्टिवेटेड बिकॉज, यानी जब हम एपिकल मेरिस्टम को काटते हैं प्लांट की टिप को काटते हैं उसको डीकेपिटेटेड कहते हैं, डीकेपिटेशन। अगर प्लांट्स की डीकेपिटेशन करें तो एक्सिलरी बड्स जो है वो क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं? वो इसलिए एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन बनता है वो फिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टिप वाला सारा ऑक्सीजन जो है ये एक्सिलरी बर्ड साइड्स पे आ जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 64 सीडलिंग्स ऑफ फ्रूट कैन बी मेड बाय ट्रीटिंग द अनपोलिनेटेड ओवरीज विद, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है ऑक्सीजन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इन हॉरिजेंटल स्टेम्स इज काज्ड बाय, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यानी ऑक्सीजन उस साइड पे अकोमुलेट होता है जिस साइड पे शेड हो, यानी लोअर साइड पे अकोमुलेट होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टिबा इज़, यानी टिबा जो है ये है 2,3,5 ट्राई ओडोबेंजोइक एसिड और ये जो है एंटी ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन वुड, तो ये जो है अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए सिंथेटिक ऑक्सीजन की तो ये प्लांट्स को किल करेगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फंगस काजिंग फुलिश सीडलिंग डिजीज़ वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसको एक जापानीज पैथोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। द इम्परमेबिलिटी टू ऑक्सीजन बाय द सीड कोट कैन बी फाउंड इन, तो ये एमसीक्यूज कई तरह बन चुका है, इसमें जेंथिमम सीड्स जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ अ ग्रोविंग प्लांट इज़ डीकेपिटेटेड, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो चुका है, तो ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे अगर हम प्लांट को डीकेपिटेट करें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द मूवमेंट ऑफ साइटोकाइनिन इज़, तो साइटोकाइनिन का जो मूवमेंट है वो है पोलर एंड एक्रोपिटल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर सीजनल ड्यू टू, तो प्लांट्स जो है वो फोटो पीरियोडिज्म की वजह से सीजनल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बेस्ट फ्लावरिंग अकर्स इन, तो ये डे लाइट की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू पार्शियली जर्मिनेटेड सीड्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, तो वो अगर हम वीट को करें वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट में तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वर्नलाइजेशन इज़, तो वर्नलाइजेशन कहते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर हम किसी सीड या प्लांट को करें जर्मिनेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्पीड अप द एबिलिटी टू फ्लावर बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन इज़, तो वो है वर्नेलिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द टर्म वर्लेनिन वाज कॉइन्ड बाय, तो वो ये लाइसिन को जो है ऑप्शन नंबर है इसने कॉइन किया था,
नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ वर्नलाइजेशन हैज़ फाउंड इट्स यूज़ इन रशिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है इन एनिमल्स द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इज़ द, तो ये एनिमल प्लांट्स जो हैं तो इनमें सीड्स है वर्नलाइजेशन साइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स वर्नलाइजेशन ओवरकम्स, तो फ्लावर प्रोडक्शन के लिए जो है वर्नलाइजेशन थर्मोफेज को ओवरकम्स करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। डी वर्नलाइजेशन कैन बी डन बाई, तो डी वर्नलाइजेशन जो है ये हीट ट्रीटमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द बनियन ट्री फाइकस बेंगालेंसिस जो है ट्री शोज, तो ये जो है सीक्वेंशियल लीफ सेनेसेंस शो करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ सेनेसेंस इज, तो सबसे पहला जो साइन है वो है येलोइंग ऑफ लीव्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज जो है इन द लैग फेज द साइज ऑफ सेल एक्सपोनेंशियली विद टाइम, तो ये इंक्रीज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। तो यहाँ तक था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।